हाँ, हम लोग ज्यादातर खेती से ताल्लुक रखते हैं ना। खेती होती है यहाँ पे, किसानी। कभी ऐसा भी होता है कि हम धान कटवा लेते मजदूर से और कहते हैं सुन बे अभी झड़े थोड़े ही हैं। झड़ गए तो फिर आ गया कि साहब पैसे दे दो, कह रहा सुन बे अभी बिके थोड़े ही हैं। बिक भी गए तो कह रहा चुप बे तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दिए। उससे कह रहा तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दियो बेगैरत। ये 250 रुपए वाला तुझसे खुददार है, ये भीख मांगने नहीं अपना हक लेने आया है। तुझसे 250 रुपये नहीं दिए जा रहे, तू इससे गया गुजरा है। कोशिश ये करें कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दें। ये निजाम मेरे नबी ने बनाया है, ये कानून मेरे नबी ने बनाया है। कोशिश कीजिएगा किसी का दिल ना दुखे, वरना हम जानते हैं कितने मजदूर इस कंडीशन में मजदूरी करने आते हैं मंडी में, मार्केट में, खेत में, कि उनके घर में कुछ नहीं होता है। और बच्चे भी इस आस में बैठे रहते हैं अब्बा आएंगे तो आटा आएगा, अब्बा आएंगे तो दवा आएगी, अब्बा आएंगे तो खाना बनेगा। कितने घरों में चूल्हे इसलिए ठंडे रहते हैं कि अभी बाप नहीं आया है। खुदारा अगर तुमसे कोई अपने पैसे मांगे ना तो टालना मत, कहीं ऐसा ना हो तेरे कर्जे रोकने की वजह से किसी घर की भूख लंबी पड़ जाए। अगर भूख लंबी पड़ गई अल्लाह तेरे सजदे मुंह पे मार के कहेगा मेरे बंदे को भूखा रख के तड़पाने वाले मेरी बारगाह में सजदे क्या करने लाया है। ये भी बड़ा जरूरी है। आप कोशिश कीजिएगा कि किसी को दुख नहीं देना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब, फिर से बोले हमारा रब। ये कुर्सी वाले बोल सकते हैं कि नहीं? कुर्सी 5 साल के लिए मिल रही है लल्ला, और वो भी बेईमानी करके, इधर की गोलक उधर, उधर की पर्ची उधर करके है? कभी एवीएम का घपला, कभी काउंटिंग का घपला, ऐसे कुर्सी 5 साल बच रही है। ये जमींदार अच्छे लोग हैं, इन्हें रहना भी जमीन पे ही है, जाना भी जमीन में ही है। आपको कुर्सी बचानी है तो बोलो हमारा रब, हमारा रब। कतई बोलने तैयार नहीं पीछे वाले है। ऐसे लोगों के लिए दिल करता अल्लाह करे ये चले जाएं और इनकी जगह अच्छे लोग ले लें। मैं दुनिया से जाने की बात नहीं कर रहा, घर जाने की बात कर रहा। बोल सकते हैं ना हमारा रब, हमारा रब अल्लाह है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा करूंगा, ठीक है ना। जिन्होंने पैसे लगाए, बच्चों को पढ़ाया, ये छोटा बच्चा बैठा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जाओ अमेरिका का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट उठा लाओ, किसी भी मजहब का पैरोकार ले आओ, वो अपनी मजहबी किताब इस तरतीब से सुना दे जितनी तरतीब से ये 9 साल का बच्चा सुना सकता है। हाँ, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, देख के किताब नहीं पढ़ पाते अपनी। ये तो हुजूर का करम है कि 9 साल के बच्चे के सीने में रब ने पूरा कुरान उतार दिया। यही तो हम कहते हैं यार, हुजूर का उम्मती चाहे तो सबसे पहले आईएएस बन सकता है, सबसे पहले आईपीएस बन सकता है, इसलिए कि इससे ज्यादा जहन किसी कौम के पास है ही नहीं। लेकिन पढ़ते ही नहीं। 9वीं तक तो खिचड़ी खाता सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल में 2500 रुपए दे के पास हो रहा है, लग के तक्के मारी करके टक्के मारी से 12वां पास कर लिया। इंटरव्यू में बाहर कह रहा मेरा नाम अब्दुल्ला था इसलिए निकाल दिया, नहीं तू गधा था इसलिए निकाल दिया। मैं एक सीधी बात हजरत जानता हूं, ये तमाम तर जिम्मेदार। अच्छा आप बताओ जिसे कुरान नहीं आएगा तुम उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? बोलो जोर से। जिसकी दाढ़ी नहीं होगी उसे इमाम बनाओगे? बोलो। जो खड़े होकर पेशाब करता हो उसे इमाम बना लोगे? क्योंकि उसे ही बनाओगे जो लायक हो। तो भाई कुर्सी उसे ही मिलेगी जो लायक होगा। तुम कामयाब बनो, आप कुछ अपने अंदर पैदा करो ना। आप कह रहे हो जी अब्दुल्ला नाम तो यूं निकाल दिया, फैजुल्ला नाम तो यूं निकाल दिया। मिसबाई साहब आईपीएस हैं, जाके देख लो इतनी बड़ी दाढ़ी है, शफिया से फारिग है।
मजबूत कुर्सी पे बैठे, कोई माई कलाल क्यों नहीं छीन सका, जबकि अल्लामा फहामा भी है, मौलाना भी है, हाफिज कारी भी है, आलिम फाजिल भी है, IAS भी है। मैं कहता हूं किसी मर्ज की दवा बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारे घर तक आएगा। लेकिन हम तो रिश्वतें दे दे के पास हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही। अब्दुल्ला नाम था इसलिए निकाल दिया। तुम एक बात बताओ, कोरोना आया था, भूल गए क्या? ये फिर से लॉकडाउन लाने के चक्कर में इलेक्शन आ रहा, संक्रमण बताने लगे भी सही। अरे इलेक्शन तो ला रहे, कोरोना फिर से कह रहे अब क्या बहुत हाई हो क्या आ रहा। ये कंडीशन देखा तो तुमने, लॉकडाउन लगा था, दुकानें, बोलो बोलो यार बोलो, टाइम हो गया, दुकानें, मार्केट, बाजार, चक्की, राशन सारा ही बंद था कि नहीं? लेकिन बताओ, बीड़ी पीने वालों की बीड़ी छुट्टी, मसाला खाने वालों का मसाला, तंबाकू खाने वालों का तंबाकू कहां से मिल गया था? अगर पता चल गया ख्याली राम शास्त्री की दुकान खुली है तो ये न देखा कि है किसकी, हाथ डाल दिया। 15 रुपए का मंडल 50 में मिला, फिर भी लेके आए कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। अगर किसी मुसलमान ने दुकान खोली तो ख्याली राम शास्त्री ने नहीं पूछा कि भाई की दुकान किसकी खुली है, उसने जात नहीं देखी, बिरादरी नहीं देखी, उसका काम जहां से चल रहा था उसकी दुकान पे जाकर के काम चलाया। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, तुम दिल के स्पेशल डॉक्टर बन जाओ, फिर बिरादरी बन के तुम्हें IPS की डिग्री नहीं दी जाएगी, MBBS का कलम तुम्हारे हाथ में जात देख के नहीं दिया जाएगा, काबिलियत देखी जाएगी और यह ऐलान किया जाएगा जात कोई भी हो लेकिन मुल्क की जरूरत इसी से पूरी हो रही है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए तुम्हारे एरा वाले कहते हैं आधी रोटी खाएंगे। जो बाप बालकों की कमाइयां खा रहे हैं वो कतई बोलने तैयार नहीं। जो बच्चे माँ बाप से तंग आ गए वो कह रहे हैं आधी रोटी खाएंगे। बच्चों की आवाज ज्यादा निकल रही है, इन पे सितम ना करना, धान कटवा के गेहूं लगवा के इनको पढ़ाई में लगाओ। अपने बच्चों को, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों के हाथ में कलम दो। अब बम का दौर नहीं, अब कलम का दौर है। जो पढ़ेगा वही आगे, जो पढ़ेगा वही आगे, जो पढ़ेगा वही आगे। लेकिन शर्त है मास्टर भी बनाओ लेकिन साथ में हुजूर का दीन भी दो, डॉक्टर भी बनाओ लेकिन साथ में हुजूर का दीन भी दो, ताकि वो डॉक्टर बन के बैठे ना MBBS की कुर्सी संभाले और दवा लिखे तो ऊपर हुवशाफी लिखे, और जब पुड़िया बांधे हुजूर पे दुरूद पढ़े। कसम खा के कहता हूँ गोली से फायदा हो ना हो, हुजूर पे पढ़े जाने वाले दुरूद से फायदा होने लग जाएगा। इसलिए हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। हमें खाली तस्बीह वाला ना समझना, हम कलम वाले भी हैं, हम तलवार वाले भी हैं। हाँ, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में तोड़ा दिए खोड़े हमने। ये हमारी तारीख रही है। आपके इदारे ने हाफिज कुरान दिया, अल्लाह सलामत रखे। मौलाना हमारे अनीसुर रहमान साहब क़िबला और इनके जितने भी जुमला रुफ़क़ा अहबाब और पूरी बस्ती वाले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, ये जन्नत का टिकट भी है। ठीक है, आखिरी बातें हैं और मैं बात खत्म करने लगा हूँ। ये मदरसे, ये हुजूर के करम की आमाजगाह है। ये यहाँ से हुजूर के करम के चश्मे फूटा करते हैं। लो, तुमने तावीज़ बहुत लोगों से लिए होंगे फसल मारे जाने के, बरकत ना होने के। एक तावीज़ मैं दे जा रहा हूँ। वो तावीज़ ये है कि अगर कोई चाहता मेरे घर में बरकत हो, एक कुरान वाले की ड्यूटी खुद लगा ले कि इसे मैं खाना खिलाऊंगा। कसम खा के कहता हूँ उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हारा खानदान पाल डालेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और ये इतनी बड़ी बैंकिंग सेविंग है कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये शायद दुनिया में नजर ना आए, लेकिन आखिरत में यही नजर आएगा, यही नजर आएगा। या तो कुरान पढ़ो, या तो आलिम बनो, या तालिबे इल्म बनो, या इनके मददगार बनो, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, फिर बेड़े पार हो जाएगा।
मरना सभी को है, मौत सभी को आनी है, और ये कोई गारंटी नहीं है बाल सफेद होंगे तभी मरना है। हमने तो 8 साल के भी जनाजे देखे, 6 माह के बच्चों के भी जनाजे देखे, 12 साल के लोगों के जनाजे देखे। हमने दूल्हा बन के गया लेकिन दूल्हा बन के नहीं लौटा, कफन में लिपट के आया। हमने ऐसे भी जनाजे देखे। हमने ये भी देखा सजदे में गया सर न उठा, कुरान खोल के बैठा मुकम्मल न कर सका, ऐसे भी जनाजे देखे हैं। तो खुदारा तैयारी रखो, मौत वो नहीं होनी चाहिए लोग कहें हाय बुरा हुआ, ऐसा होना चाहिए लोग देख के कहें काश ऐसी ही मौत हमें भी आ जाती। लेकिन हम ना एक बहुत बड़ा वो पाले बैठे, हम कह रहे यार मौलाना तुम अपने रखो अपने पास, पीर साहब से पढ़वा लूंगा नमाज जनाजा, जन्नत पक्की है। पीर साहब की खुद का करें। हुकूकुल इबाद का मसला इतना सख्त है हजरत, कोई नहीं बचाएगा। अल्लाह का खुद का फैसला ये है कि हुकूकुल इबाद सारे बराबर करके आना, वरना यहां उस वक्त तक नहीं छूटोगे जब तक हिसाब पक्का ना कर लिया जाएगा। अल्लाह करीम है, वो जिसे चाहे बख्श दे, उसके करम पे कोई एतराज नहीं, लेकिन कानून उसी का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, उसी का कानून है। 1 रुपया मार के आओगे ना 1 पैसा, वो कह रहा 500 नमाजें लूंगा मैं और उसे दिलवाऊंगा जिसका रुपया 1 पैसा जिसका खा के बैठे हो। 500 है सारी पड़ी नहीं है, वो तो मकबूल लेने की बात कर रहे हैं। कई तो कहते हैं हम पे है ही ना लेगा क्या, तो सुनो जिस पे नहीं होंगी उसके कंधे पे उसके गुनाह डाले जाएंगे। इसलिए निकल आओ, निकल आओ, हलाल खाओ, अल्लाह को मनाओ। जब हलाल खाती हैं नस्लें तो फिर कुरान के कारी पैदा होते हैं, दीन के रहबर पैदा होते हैं। इसलिए रिस्क हलाल रखें। ये मदरसे, ये बच्चा अल्लाह इसे सलामत रखे। हमारे तुम्हारे बच्चे दुबई कोया विदेश से आते हैं तो कोई गिफ्ट में कंबल ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई जूते ला रहा है, लेकिन ये जो बच्चा घर जाएगा ना तो अपने बाप को गिफ्ट में जाके जन्नत का टिकट पेश करेगा, कहेगा अब्बा मैं तेरे लिए ले जन्नत का परवाना लेके आया हूँ। है मैं उस माँ को मुबारकबाद करता हूँ जिसने उस लाल को दूध पिलाया है जो बदले में जन्नत का टिकट लेके जाएगा। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने ऐसे भाई की परवरिश की और संभाला कि जो बदले में बहनों को कुरान का तोहफा देगा। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। जब सांसें बंद होने लगती है ना तो 3 चीजों का ख्याल आता है। कितनी चीजों का? थक गए चच्चा? अरे अच्छा आगे आ रहे हैं, ठीक है ना, मैं भी समझ सकता हूँ 1 घंटा हो गया है। नहीं, 3 चीजों की फिक्र होती है बंदे को मरते टाइम। 3 चीजें। नंबर एक एक ख्याल आता है कि जो दौलत कमाई है इसका क्या होगा। ये पहला ख्याल मरने वाले को आता, हाय बड़ी मेहनत से कमाई थी, अरे कलवा मौज करेगा इस पे, गुड्डू मौज करेगा, पप्पू मौज करेगा, मैं तो कुछ ना कर पाया। 1 नंबर 2 मेरे भूरा का क्या होगा, मेरे बीच वाले का क्या होगा, एक तो छोटा ही है उसका क्या होगा। 2 औलाद का ख्याल। नंबर 3 हाय अफसोस कोई नेकी ना कर सका। ये लास्ट ख्याल। कब्र में क्या बनेगा, कभी मुंह दिखाने का लायक नहीं बना, कभी रोया नहीं रात को। मेरे बच्चों ने कहा था अब्बा 64 का हो गया है, इस बार मैं केक बड़ा वाला लाऊंगा ताकि दुनिया को पता चले मेरे अब्बा का 64 साल पूरे हो गए जिंदगी के। हाय अफसोस हम बढ़ती उम्र के साथ केक काटना तो सीख गए लेकिन गुनाहों की जंजीर तोड़ना ना सीख सके। अफसोस के साथ हमने बढ़ती उम्र को लंबाई तो कह दिया लेकिन घटती सांसों की कदो कामत ना साध सके। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कभी बर्थडे पे गुलाब पेश किए गए, कभी बर्थडे पे गुब्बारे फोड़े गए, कभी बैलून उड़ा करके मजे लिए गए, कभी केक काट के खुशियां मनाई गई। तुम्हें खुदा का वास्ता हाथ छोड़ के कहता हूं, कोई 40 का हो गया है कोई 50 का, अपने बर्थडे याद ना रखना, जन्मदिन की खुशियां ना मनाना। अगर कभी बढ़ती उम्र का ख्याल आ जाए रात को मस्जिद में आ जाना, जब दुनिया सो रही हो आके तर कर लो और रब से कहो मालिक का पैर कांपने लग गए हैं, अब होठ भी साथ नहीं देते हैं, अब तो सजदों में भी मजा नहीं आता है,
मालिक जब जवानी थी तुझे राजी न कर सका, जब ताकत थी कयाम न किए, अब खड़ा नहीं हुआ जाता, कमर झुकने नहीं देती है, सुना है तू बड़ा करीम है, आ गया हूं बता क्या करना है, तो सुन वो इतना करीम है, वो ये कहता है तू 60 साल के गुनाह लेके आ, मैं रहमत लेके आता हूं, मैं एक कतरा अता करूंगा, तेरे 60 सालों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे हाथ उठाकर बोले नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब। अल्लाह से तौबा की तैयारियां करें, करीम है हमारा रब। आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। मांगो अपने रब से, उसे मांगना अच्छा लगता है, उसका कुरान कभी लेके बैठ जाया करो। ये जो बच्चा हाफिज बना है ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये दुनिया बड़ी बेवफा है, लगे बुरा किसी को, ये दुनिया बड़ी बेवफा। सगे बेटे इतने बेवफा हैं, जिस बिस्तर पे बाप मरता है ना, वो बिस्तर गरीब को दे देते हैं, कहते हैं इस पर नहीं लेटना, इस पर अब्बा को आखिरी सांसें आई थी। हाँ बताओ कौन बेटा अब्बा के उतरे हुए कंबल ओढ़ता है, कौन बेटा अब्बा के उतारी हुई जिस कपड़े को पहन के अब्बा मर गया हो, बताओ किस बेटे ने वो बाप की सदरी पहनी है? नहीं पहनते, कहते डर लग रहा है, डर लग रहा है। कौन मरा है इसमें? कुत्ता नहीं मरा था, तेरा बाप मरा था। मगर बेवफा है दुनिया, हमारे बाप के लिए हमारे घर में नई चादर नहीं होती, वही जो सैकड़ों जनाजों पे पड़ी है वही मस्जिद से लाई जाएगी चादर, वही डाली जाएगी हमारे ऊपर, क्योंकि हम वो कपड़ा बाप के ऊपर वेस्ट करना नहीं चाहते जो हमारा पसंदीदा है। बड़ी बेवफा दुनिया है, आंखें बंद होने की देर है, तुम्हें छुएगा नहीं कोई भी, सगा बेटा हाथ नहीं लगाएगा, सगा बेटा। हाँ, नहलाने के लिए और आएगा, कफन पहनाने के लिए और आएगा, जनाजे पे रखने के लिए और आएगा, तख्ते पे लेटाने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा। अब तो हर चीज पैसे से बेटा खरीदना चाहता है। इतनी भी दौलत न कमाना कि तेरे जनाजे तक को मजदूर उठा के लेके जाए, ये बता रहा हूं। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, सारे देखते रहेंगे, सारे अपने अपने हिसाब लगाने लग जाएंगे। मगर जानते हो, याद रखना, जब दुनिया के सहारे साथ छोड़ते हैं तो फिर खुदा की रहमतों के सहारे काम आते हैं। जवानों में दोस्त भी होते हैं कि नहीं? अब तो सारे होटल ही इसलिए खुलने के यारों की यारियां पक्की हैं, सारे होटल अब रातों में चल रहे हैं। इन्होंने सबको हार्ट का मरीज बना दिया, ये नेचर के खिलाफ काम हो रहा है। रात को हल्का खाना था तो रात को डट के खा रहा, फिर कह रहा मौलाना गुर्दे जाम हो गए, कुल वल्ला पढ़ दो। मैंने कहा इन्ना लिल्ला पढ़वा, कोई नतीजा रह गया? तो नेचर के खिलाफ आप जा रहे हैं, फितरत के खिलाफ आप जा रहे हैं। रात को आपको कम खाना था तो नाक तक खा रहा, 11 बजे यारों के साथ लौट के आ रहा है। मैं रुक के बात कहूं, तुझे यारों के लिए 11 बजे तक का वक्त है, बाप के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं है। मस्जिदों में जाओ, मस्जिदों में जाते हैं ना, जाते हो कि नहीं यार? बोल सकते हो तो बोलो यार, वरना जबरदस्ती में थोपना नहीं चाहता, अपनी मर्जी आपकी। जाते हो मस्जिदों में, कुरान पढ़ने वाले अक्सर 50+ मिलते, 50 के ऊपर, उसके नीचे के लोग कुरान नहीं पढ़ते। ये क्यों पढ़ते? मैंने बहुत गौर किया तो इस नतीजे पे पहुंचा, 50- जो है वो उनके यार दोस्त हैं, 50+ जो हैं उन्हें दुनिया अकेला छोड़ देती है। यहां तक कि सगा बेटा भी अब्बा से बैठ के 4 मिनट बात नहीं करता। अपने बूढ़ों को वक्त दिया करो, इनके पास बैठ के 10 मिनट दिया करो। किताबें तुम्हें सिर्फ किताबों का इल्म देंगी, 70 साल का नहीं, लेकिन ये 60 साल का बूढ़ा तुझे 120 साल का इल्म दे सकता है। लेकिन ले इससे बैठा ही नहीं, कभी बैठा ही नहीं, कभी तरीका ही नहीं सीखे इससे। हाँ, दुनिया बड़ी बेवफा, जब औलाद भी छोड़ जाती है कोई बात नहीं करता, और इसका जी चाहता मैं किसी से बात करूं, फिर जब कोई नहीं मिलता तो ख्याल आता चल मस्जिद, खोल कुरान, पढ़ सूरे रहमान,
रब कहता है तिलावत कर, तुझे मुझसे बात करने का मजा ना आ जाए तो बात कर। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब कुरान सीने से लगाता है। जब तुमसे कोई दो बात नहीं करता तब खुदा की रहमतें बात करती है। जब तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता तब वो मस्जिदों में बैठाता है। इससे पहले कि दुनिया साथ छोड़ दे कुरान सीख लो। इससे पहले कि कोई बात ना करे कुरान सीख लो। इससे पहले कि बेटे मुंह मोड़ ले कुरान सीख लो। इससे पहले कि अपने बात करने बंद कर दे कुरान सीख लो। इससे पहले कि दुनिया अकेला कर दे कुरान सीख लो। अगर कल कुरान भी ना हुआ, इन्होंने भी छोड़ दिया, तो बेबसों की मौत मरोगे। कुरान सीख लो। दुनिया छोड़ भी दे कुरान लेके बैठ जाना। पढ़ते पढ़ता मर गया तो इमाम भी कहेगा फक्र है इसके जनाजे में जा रखे हैं। पीर भी कहेगा नाज है इसका जनाजा है। क्यों? का दुनिया गाने गा के जाती है, ये कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया। बाबा धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे वंशियत, अस्मते कुरान, फैजाने कुरान, धारे तकबीर, धारे हैदरी। जिंदगी ऐसी गुजारनी है इंशाअल्लाह। और हम देखो मोहताज न बने, किसी मोहताज न बने। कह रहा मौलाना मुफ्ती साहब यार मेरे अब्बा की जनाजे की नमाज तुम पढ़ाई हो, क्यों? मैं फेमस हूँ। ये बात बता, ये फेमस खबर में काम आगा? खुद बताओ। ये मेरे नाम के इश्तिहार, मेरे नाम के कैलेंडर, अगर ये काम आते मैं सारे लाता और कहता दफन से पहले ही नहीं उतार दियो कब्र में। मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान से गुजर के जा रहे, आपने मुर्दों को सलाम किया, आवाज आई अली हमारी, सलाम का जवाब दे के कहने लगे अली खैर है। हजरत अली कहते तुम बताओ क्या हाल है? कहा हमारी छोड़ो, ये बताओ जिन्हें हम रोता हुआ छोड़ आए थे उनका क्या बना? हजरत अली कहते सुनो, जिनकी यारी पे तुम्हें नाज था उन्होंने दूसरे यार बना लिए। जिन बेटों की तुम फिक्र करते थे आज वो अपने बच्चों में उलझ गए, तुम्हारी याद भी नहीं आती। कहा वो औरत जो तेरे कफन से लिपट के रो रही थी, लगता था मर जाएगी, उसने दूसरा निकाह कर लिया है। अली बोले अब तुम बताओ क्या हाल है? कहा बस धोखे में थे, हम समझते थे इमारतें, पैसा, सिक्का, सोना, चांदी ये असल है। फरमाने लगे कब्र में आया तो पता चला यहाँ दुनिया का सिक्का नहीं, यहाँ हुजूर की गुलामी का सिक्का चला करता है। कह रहे आप पीर साहब से पढ़वा लूंगा, मौलाना तुम पढ़ा दियो, फेमस आदमी है, फलाने पढ़ाई थी ना। यार मैं एक बात जानता हूँ, अपने बच्चों को हाफिज बना लो, अपने बच्चों को कारी बना लो, ताकि जनाजे में तुम लेटे हो मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो। ये इसलिए कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ मेरा इंतकाल हो जाए, तुम मेरे जनाजे में आपको पढ़ाने के लिए, तुम्हारा हो जाए मैं आऊँ भाई मौलाना अनीसुर रहमान का जनाजा, अच्छे आदमी थे, नजराना दिया था और सुभान अल्लाह भी कह रहे थे। मैं यही सोच के ना थोड़ी गाड़ी करके नियत कर लूंगा और बस। लेकिन जरा सच बता, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो, उस वक्त बेटे को क्या क्या याद नहीं आएगा? उसे ख्याल आएगा एक दिन वो था मेरे पास पैसे नहीं थे, अब्बा की जेब में भी नहीं थे, इसने फटे मोजे पहने थे, मुझे मदरसे की फीस दे करके पढ़ाया था। वो ये सोच के आंखों में आंसू भर लाएगा। पूरी जिंदगी कहता रहा कारी बनना है तुझे, कारी बनना है, इसकी मेहनत की कमाई से मैं कुरान पढ़ता रहा। लेकिन इस मजदूर को कभी पूरी जिंदगी कुरान सुनने का मौका ना मिल सका, इसलिए कि कभी मुझे पढ़ाया, कभी बहनों को रुखसत करने में लग गया। ये सोच के बेटा जब मुसल्ले पे एक सर्द आह लेके नियत करेगा और आंख में आंसू भर के कहेगा मालिक तू जानता है, तू बड़ा करीम है, ये जो जनाजे पे लेटा ये मेरा बाप है, मालिक पूरी जिंदगी में इसकी गुलामी का हक अदा ना कर सका, इसकी मेहनत से मैंने कुरान पढ़ा, इसने मजदूरियां की, मुझे कुरान का कारी बनाया, अल्लाह पूरा कुरान भी ये न सुन सका। मेरे मालिक आज हाथ उठा के इसका बेटा तुझसे कहता है मेरे परवरदिगार उस कुरान के बदले में इसे माफ कर दे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, हो सकता है पीर की दुआ बाद में कबूल हो, मशहूर मौलवी की दुआ बाद में कबूल हो, लेकिन जो आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं और वो आंसू आंखों से टपकते हैं, वो इतना करीम है, आंसू गिरने से पहले कबूल कर लेता है। अगर बेटा रो करके बाप के लिए मगफिरत मांगेगा तो ये जनाजा कब्र तक बाद में जाएगा, इसकी कब्र में खुदा की रहमतें पहले उतार। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। एक ड्रामा होता मौलाना अब्बा का 40 माह कुछ कुरान है, मैं तो साफ मना कर देता हूँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ क्या तेरे लिए जो है, क्यों किसी को धोखे में रखना? भाई मैंने पढ़ा, मुझे क्या पता, मैं पढ़ता हूँ कितना वक्त मिला, कभी एक रुको कभी एक आयत है, कह रहा एक कुरान दे दियो तुम,
और कई बार धोखे में ना रहना। आपसे भी गुजारिश है, फोन करके कहते मौलाना कुरान खानी करा दियो, तो मौलाना भी छोटी मोटी थोड़ी कह रहे, कुछ तो कहना है। कहना क्या भेज रहे हो बच्चों के लिए, कि अब्बा के नाम की 1100 की रसीद काट दियो, तो कह रहे आप 15 कुरान लिख लो। 15 कुरान भैया, मसला ये भैया 15 कुरान चिपका दिए, वैसे धोखा दे दिया। कभी कभी लिस्ट हाथ में आती है कि 156 कुरान है, तो मैं मुंह देखता हूँ यार किधर पढ़वाए। एक मौलाना ने 17 दिए थे, एक ने 22 दिए थे। मैंने कहा ये तो पूछे आयत भी पढ़ी गई है कि नहीं, भरोसा नहीं। सुन भाई, अपने बच्चे को कुरान पढ़ा और उससे कह बेटे मैंने तुझे पेट के लिए नहीं, मैंने कब्र के लिए कुरान पढ़ाया। और सुन, ये उस दिन के लिए कुरान है तेरे सीने में, जब दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए तुझे नहीं आना है। उस दिन मुझे फुर्सत होगी जिस दिन मैं कब्र में लेटूंगा, मैं लेटा रहूंगा, तो कुरान पढ़ता रहना। अगर बेटा बाप की कब्र पर बैठकर अलहम्द से लेके वन्नास के सीन तक कुरान पढ़े, तुझे क्या पता कितनी रहमतों की बदलियां उठेंगी, कितनी बरसेंगी, कितनी जन्नतें आसान होंगी, तुझे क्या पता है। कई बार तो ऐसा भी होता है बेटा बाप की कब्र पर बैठ के कुरान पढ़े, दुआएं देने के लिए मदीने से मुस्तफा आ जाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अपनों को मैं समझता हूँ ये बच्चा अभी नाबालिग है, ये बच्चा अभी नाबालिग है। मैं सच्ची बताऊं, हमारा रब बड़ा करीब है। ये यही समझ लो खाली, हमारा रब कितना करीब है। और अपनी बीवी को, अपने बच्चों को जिंदा हो ना तो इन्हें बिस्मिल्लाह याद करा दो, इन्हें सूरह इखलास याद करा दो। परदेश जाया करो, समझा के जाया करो, बीवी परदेश जा रहा हूँ, जिंदा आ जाऊं तो बिस्मिल्लाह। और ना सका ना तो दुनिया आएगी मिट्टी देने के लिए, मेरे 4 साल के बेटे को भी कब्र तक भेज देना, और मैंने इसे बिस्मिल्लाह सिखा दी है। इससे बस इतना कह देना मेरी कब्र पे खड़े होकर खाली बिस्मिल्लाह पढ़ के चला आए। हम जानते हैं रब इतना करीम है, इतना करीम है, बच्चे बिस्मिल्लाह कहते हैं वो आसमानों से जन्नत के फैसले उतार करेंगे। तैयारी इंशाअल्लाह आखिरत की करेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कुरान, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे कुरान इंशाअल्लाह बच्चों को। हाँ, अकलमंद वो नहीं है जो पीछे 4 बीघे 5 मंजिल 3 फैक्ट्री 8 प्लॉट 3 बिल्डिंगें छोड़ गया। फरमाया गया अकलमंद वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ गया। बस यही असल है, यही असल है। मरना गए हुए नाम वरबे निशान, कैसे कैसे जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ठीक है ना, अब इंशाल्लाह कभी कभी फिर अब कर लेना ना, 10 मिनट नहीं। अब मुझे फरमाइश भी है, नौजवान ने कहा था हुजूर का शजरा भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मेरी बात सुने, देखिए अब इंशाल्लाह लोगों का दिल मुतवज्जे होगा। मैंने देखो जो बातें कही है ना, खुदा करे कि अब आपके दरवाजे पे किसी आलिम को नहीं आना चाहिए, आपको चल के मदरसे के दरवाजे पे जाना है और कहना है कि हुजूर के दीन के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल हो जाए। करेंगे ना इंशाल्लाह ऐसे ही? मैं अल्लाह ने चाहा इन 10 साल फिर आऊंगा, आया तो फिर पूछ लूंगा कितना पढ़ाया बच्चों को, कितना आपने ताउन किया, या खाली जलसे पे लगा के 1 साल के लिए सो गए थे। ताउन करेंगे ना इंशाल्लाह, इदारे का साथ देंगे ना, इदारे का। दुनिया बंद करना चाहती है मदरसों को, इन उलमा से कह दो मेहनत करना तुम्हारा काम है, इंतजाम करना हमारा काम है। और याद रखिएगा ये मदरसे ना तुम चलाते हो ना हम चलाते हैं, ये मदरसे अपने करम से शाहे उमम चलाते हैं, है ना। यहाँ वो ही देगा जिसे हुजूर चाहेंगे, हुजूर चाहेंगे। नहीं मेरे भाई सुन लो, ना पब्लिक उखड़ न रही है तो मौलवी को क्यों खेड़ने के चक्कर में। कल भी मौलवी बोला है, कल भी मौलवी को बोल, 365 दिन में 400 तकरीरें हो जाती है। खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए, है ना। फिर ओवर बातें हो जाए, फिर याद ना रहे, वो भी अच्छा नहीं लगता है। अब जरा सारे बोल दे सुभान अल्लाह, इतनी आहिस्ता से बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब तक मैंने अपने मन की बात कही थी, अब आपके मन की बात कर रहा हूं। ये मोदी जी का चैनल नहीं है जो मन की बात होगी। हाँ, बस ये है कि आपके मन की क्या है, आपके मन की भी वही है जो सबके मन की है ना। मेरे भाई ने कहा हुजूर का शजरा पढ़ना है तो कम से कम जरा ढाटे खोलें, बगल से हाथ निकालें, मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदके उन्हें मदीना दिखा दे, है ना। मैं देखो जब हाथ का इशारा करूं ना तो समझ जाना मौलवी दाद नहीं सांस लेना चाह रहा है।
क्यों आप सुभान अल्लाह कहेंगे उसी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेंगी, जब वो आपको देगा तो इतना करीम अपना भी कहीं ना कहीं हिस्सा हो ही जाएगा। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा, है बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत है ना। तो फिर घूर के मत देखो पैसे, पैसे देख रहे हो, ऐसा लग रहा है किसी के अकाउंट का घर सक गया। मसला कोई नहीं है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। फिर वही आका बन के नहीं, नौकर बन के, नौकर बन के। देखो हम अगर 1 लाख बार कहें ना हम हुजूर के, तो कुछ नहीं होता, वो एक बार कह दें ये मेरे, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना है। मैं होश और हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना है। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। वाह वाह वाह, तसव्वुर के साथ जरा सारे बोल दें। अब नीचे वाले बैठे रहे, ये चेयरमैन लोग बोल रहे हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सोच रहा था थक गए होंगे 1 बजे, लेकिन थके नहीं है, ताकत आ गई है। बहुत अच्छे लोग हैं। पूरी ताकत जरा पीछे वाले लगा दे, बोलते जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला ये भी है, इमाम स्टेज पर ना बैठे तो भी इमाम को निकालो, वो यहाँ बैठ के फजर में ना उठे तब भी इमाम को निकालो। इमाम मुसीबत में, यहाँ बैठे तो निकाल देते, वहां लेट उठे तो निकाल देते। जल्द से टाइम से शुरू करो, टाइम पे खत्म कर लो, फजर में भी उठ जाओ, कल की मजदूरी भी कर लो। इससे अच्छी कौन सी बात होगी। इसलिए ज्यादा लंबे जलसे कामयाब नहीं, अच्छे पैगाम ज्यादा कामयाब होते हैं। सरकार ताजो शरिया अपने पास भीड़ रुकने नहीं देते थे, और एक बात कहते थे, जाओ जाके रोजी तलाश करो, अगर मेरे पास रहोगे तो हलाल रिस्क बच्चों के लिए कहां से लाओगे। ये फिक्र रखिए, आप रोज उठिए, हलाल रोजी कमाइए, बच्चों को खिलाइए, ठीक है ना। अब जिनके दिलों में इश्क रसूल की शमा चल रही है तेज वाली, वो बोलते हैं मैं चल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। तकरीर पूरी हो गई है, आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। कमेटी वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं? पंजतन है, अशरा मुबशरा है क्या? इनका अशरतुन कामिला, कितने भैया हैं कमेटी वाले में? हाँ। सारे हाजिर हैं, अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे आज जलसे वाले कहे जा रहे हैं, कयामत में हुजूर वाले कहे जाते हैं। ठीक है ना। अब साथ ना छोड़ेंगे ना, इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। जो बेचारे शामियाने के उधर बैठे ना, मैं इन्हें डबल मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने गद्दों पे बैठ के, पिंडाल के नीचे करवट में बैठ के, बगल में हाथ दे के सुनाए, इन्हें मुबारकबाद पेश करो। बैठने की जगह भी तंग है, शामियां भी नहीं है, ठंड में बैठे, कोई मसला नहीं है। यहाँ शामियाने का साया हो न हो, मदीने वाले के दामन का साया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपको सलामत रखे, जरा बोल दे सारे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर।
नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद हसन किबला, उलमाए अहले सुन्नत, चश्मे दस्तार बंदी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। ऐसा नारे वाला लाके दिखा। बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा है। खैरियत है सारे लोग, बैठे रहिएगा। अब वो मंजर हमें देखना है जिसके इंतजार में हम बैठे हुए थे। असल दूल्हा तो यही है, हम तो इनके सदके में आए हुए, ये याद रखिएगा। अब असले मकसूद जो है वो आपके सामने, दस्तारबंदी का पुरबहार मंजर। दुनिया जिंदगी में 2 बार दूल्हा बनती है, कुरान वाले बार बार दूल्हा बनते हैं। आप कहेंगे दुनिया 2 बार दूल्हा कैसे बनती है? सुनो, एक बौलाते टाइम और एक कब्र में जाते टाइम। ये कुरान वाले हाफिज बनते हैं तब दूल्हा बने, कारी बने तब दूल्हा बने, मौलवी बने तब दूल्हा बने, आलिम बने तब दूल्हा बने, फाजिल बने तब दूल्हा बने, मुफ्ती बने तब दूल्हा बने, कब्र में जाएं तब दूल्हा बने, हश्र में आएंगे फिर भी दूल्हा बन के तशरीफ लाए। अल्लाह सलामत रखे इस नूरानी महफिल को, इरफानी महफिल को। अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़